गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स में। तारीख है 11 जुलाई और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सुबह के 5 बजे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और पूरा देखिएगा, आपको सारे फैक्ट्स और सारे करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। देख लेते हैं आज की हमारी हेडलाइंस क्या है। आज की हमारी हेडलाइंस में 10 जुलाई को मनाया गया वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस और इसके साथ साथ 10 जुलाई को राष्ट्रीय मछली किसान दिवस भी मनाया जाता है। यहां से एक प्रश्न इंपॉर्टेंट बन सकता है कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 2024 में कितनी है। तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग इस बार 63 है। 120 देशों में यह आंकड़ा है और 120 देशों में भारत की रैंकिंग 63 नंबर पर है। स्वीडन पहले नंबर पर आएगा। अगर हम बात करें मछली किसान दिवस की, तो यहां से इंपॉर्टेंट बनेगा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो 5 जुलाई 2019 को निर्मला सीतारमण जी ने ये योजना लॉन्च की थी, जिसमें फिशरीज सेक्टर में जितने भी किसान हैं हमारे, उनके लिए उनको लाभान्वित किया जाए, उस सेक्टर को आगे बढ़ाया जाए। तो 5 जुलाई 2019 को लागू हुआ था प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। 20,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट की ये योजना है। भारत का बात करें तो फिशरीज सेक्टर में भारत का स्थान तीसरा है विश्व में, और जबकि अगर हम एक्वाकल्चर की बात करें तो एक्वाकल्चर में भारत का स्थान दूसरा है। यूनेस्को ने 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किए हैं। भारत में कोई नया बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, मतलब नए वाले में नहीं है फिलहाल। अगर देखा जाए तो भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसमें से यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त 12 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिनको मैप प्रोग्राम यानी कि आपका यूनेस्को द्वारा ये प्रोग्राम शुरू किया गया था 1971 में। उसमें भारत के 12 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी था। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। वर्तमान समय में आंद्रे अजोले जो है वो इसकी हेड है। 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व में स्पेन को 2 बायोस्फीयर रिजर्व मिल गए हैं, जिसकी वजह से स्पेन में सर्वाधिक बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जो कि 58 है। संयुक्त राज्य अमेरिका वाशिंगटन डीसी में 2024 के नाटो शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। पिछला वाला 2023 का आपका लिथुआनिया की राजधानी विलनस में आयोजित किया गया था। 2025 वाला नीदरलैंड में होगा। बात करें नाटो का गठन 4 अप्रैल 1949 को किया गया था। लेटेस्ट डेवलपमेंट यह है कि नाटो के जो महासचिव हैं वो बदल गए हैं। अब जेम्स स्टोलनबर्ग की जगह मार्क रूटे, जो कि नीदरलैंड के हैं, वो नए महासचिव होंगे। स्वीडन जो है वो 32वां देश बन गया है जो नाटो में शामिल हुआ है। तो नाटो में वर्तमान समय में 32 मेंबर कंट्री है। जेन आई इनोवेशन में भारत 5वें स्थान पर आया है। ये इंडेक्स इस तरीके का है कि इसमें ये बताया जा रहा है कि भारत जो नवाचार कर रहा है, इनोवेशन कर रहा है, एआई के क्षेत्र में जो पेटेंट दाखिल कर रहा है, उसमें भारत ने कुल 1350 पेटेंट अभी तक दाखिल किए हैं और इस वजह से भारत की रैंकिंग 5वीं है। चीन सबसे ज्यादा है, जहां 36,000 से ज्यादा पेटेंट एआई के क्षेत्र में दाखिल किए गए हैं। राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, जो कि एमएस स्वामीनाथन की बेटी है, एमएस स्वामीनाथन को इस बार भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया है। भारत रत्न 1954 में शुरू किए गए थे। इस बार 5 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। टीबी उन्मूलन की बात की जाए तो यहाँ पर इंडिया प्रोग्राम चला रहा है, जहां पर 2025 तक भारत ने एंड टीबी का लक्ष्य रखा है, यानी भारत में टीबी को समाप्त कर दिया जाएगा। टीबी डे हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन रॉबर्ट कोच ने आपका माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज की थी, जिसके लिए 1905 में उन्हें चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन वर्तमान समय में डब्ल्यूएचओ की चीफ साइंटिस्ट है। 16वें वित्त आयोग ने किया सलाहकार परिषद का गठन और 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद या एडवाइजरी काउंसिल जो है वो यहाँ पर बनाई गई है, जिसमें से पूनम गुप्ता जो है वो इसकी हेड रहने वाली है। 16वें वित्त आयोग के हेड जो है वो अरविंद पनगड़िया जी हैं। अरविंद पनगड़िया का संबंध नीति आयोग से है। पहला वित्त आयोग जो है वो केसी नियोगी की अध्यक्षता में गठित किया गया था। वित्त आयोग जो है वो संविधान के आर्टिकल नंबर 280 में आपको देखने को मिल जाएगा। आर्टिकल 280 में वित्त आयोग के गठन की बातचीत की गई है। 15वां वित्त आयोग एनके सिंह की अध्यक्षता में गठित किया गया था। बीसीसीआई ने गौतम गंभीर को पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच चुना है और ये अब 2027 तक पुरुष टीम के मुख्य कोच रहेंगे। राहुल द्रविड़ का स्थान इन्होंने लिया है। बुमराह और स्मृति मंदाना को आईसीसी ने जून माह का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में चुना। सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला राजस्थान पहला राज्य बनने वाला है। यहाँ पर सड़क पे सुरक्षा यानी कि जो डेथ होती है सड़क एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट में, उसको 50% तक रिड्यूस करने की बातचीत की जा रही है। चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य जो था वो पंजाब था। राजस्थान के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है। हज समिति अब अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आएगी। वर्तमान समय में माइनॉरिटी मिनिस्टर जो हैं वो आपके किरण रिजिजू हैं, और अभी तक ये जो होता था, हज होता था, ये एक्सटर्नल अफेयर्स में होता था, यानी कि ये
विदेश मंत्रालय के अंतर्गत आता था। अब इसमें एक नया प्रावधान जोड़ा गया है और इसके पूरा का पूरा जो है वो अल्पसंख्यक मंत्रालय को सौंप दिया गया है। वर्तमान समय में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी के जो वर्तमान समय में हेड हैं वो हैं इकबाल सिंह लालपुरा। इकबाल सिंह लालपुरा एनसीएम यानी कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी के वर्तमान समय में प्रेसिडेंट है। तो फिलहाल ये रहे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उम्मीद करते हैं आपको ये करंट अफेयर्स पसंद आए होंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल फिर मिलते हैं एक नए करंट अफेयर्स के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूर मत भूलिएगा। भूलिएगा नहीं, मतलब भूलिएगा नहीं। और आज जो है वो आपको बताना है कि वर्तमान समय में आपके एनर्जी मिनिस्टर कौन है, रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर कौन है, यानी आप कह सकते हैं MNRA मिनिस्टर कौन है, मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर कौन है। ये आपको अपने कमेंट सेक्शन पर लिखकर बताना है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।